Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, in today's class, we will start our 10th chapter in physics, work and energy. वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, वर्क करने के लिए हमको एनर्जी लगती क्या, असल वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, हम ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे. So in previous few chapters you have learnt about various ways of describing the motion of objects and causes of motion. In performing our day-to-day activities, we use various words like work, energy and power, which are closely related to each other. Sometimes we use these words without paying much attention. In this chapter you will examine these concepts more carefully. ठीक है ना. सो प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़े थे कैसे मोशन ऑब्जेक्ट्स कैसे रहता, ऑब्जेक्ट में मोशंस कैसे रहते और लॉस क्या है मोशंस के. ठीक है ना. सो हम हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते, ठीक है ना, हम काम करते. सो वी परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स. सो वर्क, एनर्जी एंड पावर, हम सुनते ये वर्ड्स, वर्क भी सुनते हम, एनर्जी ये वर्ड हम सुनते, वर्क सुनते, एनर्जी या पावर. सो ये एक दूसरे से रिलेटेड है. कैसे रिलेटेड है? वर्क, अब हमको कुछ काम करना है तो कंपल्सरी हमको एनर्जी होना, राइट. बिना एनर्जी के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते. ह्यूमन बीइंग ही नहीं, कोई भी चीज़ को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. समटाइम्स वी यूज़ दीज वर्ड्स विदाउट पेइंग मच अटेंशन. इन दिस चैप्टर इसके बारे में डीप में हम डिस्कस करेंगे. पीपल कैरी आउट वेरियस टास्क इन डेली लाइफ. फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग ऑफ वेट्स, ठीक है ना, हम वेरियस टास्क करते हैं, जैसे कि हम वेट्स लिफ्ट करते, स्वीपिंग यानी झाड़ते, और क्लीनिंग ऑफ हाउस, कुकिंग ऑफ फूड एंड वाटरिंग ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन एक्सेट्रा. ये क्या है? हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ है. खाना पकाना, झाड़ों को पानी डालना, वेट्स उठाना, कुछ भी काम करना, क्लीनिंग करना, ये सब हमारे डे के एक्टिविटीज़ है. सिमिलरली यू माइट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट पीपल एम्प्लॉय मशीन्स इन देयर होम्स टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क. ठीक है ना. अब हमारे घर में थोड़े और टास्क करने के लिए थोड़े मशीन्स लगे हुए हैं, जैसे कि अब फ़ैन है. अब हम फ़ैन तो हवा हाथ से कर लेते नहीं, ठीक है ना, तो अब हमको हवा होना, तो हम क्या करें, एक स्पेसिफिक मशीन रखे घर में. ये मशीन का नाम क्या है? फ़ैन है. ये फ़ैन क्या करता है? हमको एयर देता. सो पंपिंग ऑफ वाटर बाय द इलेक्ट्रिक मोटर. अब हमारे घर में बोर है, बोर से पानी आता, अब हम अंदर ज़मीन में जाके तो नहीं ला रहे ना पानी, राइट. तो इसके लिए हमको एक मशीन है. सो हीटिंग ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिक हीटर. अब किसी के घर में, अब जैसे कि अपडेटेड हो गया वर्जन, तो हीटर नहीं लगा रहे कोई भी, अब गीज़र्स यूज़ कर रहे. सो हीट करने के लिए वाटर, अब थोड़े मशीन्स आ गए. सो हम हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को आसान करने के लिए हम क्या करें, मशीन्स को इन्वेंट कर लिए. ठीक है ना. वॉशिंग मशीन्स से क्या करते हैं हम हमारे क्लॉथ्स क्लीन करते. एंड वैक्यूम क्लीनर्स को डस्ट रिमूव करने के लिए यूज़ करते. आर यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स एंड क्लीनिंग द हाउस रेस्पेक्टिवली. हाउ आर दीज वर्क्स बीइंग डन? तो वो मशीन्स को भी एनर्जी हो रही होंगी ना, वो मशीन्स को भी एनर्जी मिल रही होंगी. बिना एनर्जी के कौन सी भी चीज़ काम नहीं करती. बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड मशीन्स नीड एनर्जी टू डू वर्क. ह्यूमन बींग्स को भी एनर्जी होना और मशीन्स को भी एनर्जी होना टू डू वर्क. जनरली दिस एनर्जी इज़ डिराइव्ड बाय ह्यूमन बींग्स फ्रॉम फूड. ठीक है ना. अब हमको एनर्जी कहाँ से आ रही? हम आँख बंद करके बोल सकते हैं खाना खाने से आ रही. ठीक है ना, हम खाना खा रहे इसलिए हमको एनर्जी आ रही. अब मशीन्स तो खाना खाते नहीं, तो मशीन्स को एनर्जी कहाँ से आ रही? मशीन्स को एनर्जी थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू देम. अब कौन सा भी, आप सपोज हेयर ड्रायर है, हम बाल सुखाने की मशीन है, वो मशीन को हम थोड़ी देर के लिए चार्ज पर रखते, राइट. ऐसे ही नहीं यूज़ करते. कौन सी भी मशीन हो तो उसको चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी उसको अगर मिली तो ही वो हमको एनर्जी या कुछ काम कर सकती. अब सपोज फ़ैन है घर में, फ़ैन जो काम कर रहा, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही, यानी करंट पास हुए तो चुने काम करता. करंट अगर गया, हमारे घर में पावर चले गया, तो फ़ैन काम करता नहीं. फ़ैन को क्या होना? इलेक्ट्रिसिटी होना. वो उन लोगों की एनर्जी है. इन ऑल द एग्जाम्पल्स मेंशन्ड अबव वी नोटिस दैट ए पर्सन और ए मशीन डूइंग वर्क स्पेंड्स सम एनर्जी टू डू वर्क. हम देखें कि इंसान को भी कोई भी काम करने के लिए एनर्जी होना, कोई मशीन को भी काम करने के लिए एनर्जी होना. फॉर एग्जाम्पल टू लिफ्ट योर स्कूल बैग यू स्पेंड सम एनर्जी. अब हम ठहरे जगह, एक बैग इधर आओ तो अपना बैग आ जाता अपने पास,
नो, हमारे थोड़ी एनर्जी, थोड़ी बहुत एनर्जी हमारे लगा के वो हमारे बैग को लेना पड़ता, थोड़ी ही सही लेकिन एनर्जी तो लग रही। सिमिलरली एन इलेक्ट्रिक फैन यूजेस सम इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर ब्लोइंग एयर। अब फैन को हमारे हवा देना है बोले तो फैन को भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक एनर्जी होना पड़ता, ठीक है ना। Think about various works you observed and try to identify the force employed for doing the work and the object on which the work has done. Discuss with your friends about possibility of energy transfer during work. तो ये वर्क क्या है? What is work? असल वर्क क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वर्क एंड एनर्जी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ में आया। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है। वर्क अगर कोई भी काम हमारे करना है तो कंपलसरी क्या होना, एनर्जी होना, फिर चाहे वो इंसान हो फिर चाहे कोई मशीन हो, ठीक है ना। ये दो टर्म्स आप लोगों को अगर समझ में आए, वर्क क्या है एनर्जी क्या है, तो ये पूरा लेसन आप लोगों को समझ में आता है। नेक्स्ट क्लास में हम ये वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।